बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन MCQs पार्ट 10 के बारे में। सवाल नंबर 1 है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आप जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर आपकी मूवमेंट नहीं है तो फिर आपकी ग्रेविटी जो है वो असरअंदाज होगी। अगर आप कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो फिर आपकी ग्रेविटी जो है वो चेंज होती रहेगी एज पर सिचुएशन। सवाल नंबर 2 है, बैलेंस क्या है? रेफर टू द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी के बॉडी का जो है मूव करते हुए एक जगह पे सीधा खड़ा हो जाना, ये आपका बैलेंस है। फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जो फोर्स बॉडी पर लग रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेट फोर्स कहते हैं। इज अ रेजिस्टेंट फोर्स दैट शोज द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड। जब बॉडी जो है किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो जो रेजिस्टेंस फोर्स है पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर, वो हमारी ड्रैग फोर्स कहलाती है। द इन स्विंग कॉर्नर किक, जो इन स्विंग कॉर्नर किक का फुटबॉल है, इज प्रोड्यूस्ड बाई, इसमें से क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये मैग्नस फोर्स जो है इसके अंदर से प्रोड्यूस करते हैं। गोइंग इनटू टैंक इन बॉक्सिंग मीन, बॉक्सिंग में एक टर्म है जिसमें जो है गोइंग इनटू टैंक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बॉक्सर जो है लूजिंग द फाइट जो है वो हार जाता है। स्ट्रेंथ गेन इज फास्टेस्ट विद, अगर आपको जल्द स्ट्रेंथ जो है वो हासिल करनी है तो फिर आप क्या करेंगे? तो अब आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग करेंगे। आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेस इन डबल मैच बैडमिंटन? डबल मैच बैडमिंटन में कितने लाइन जजेस होते हैं? ये होते हैं 6। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर टेक्स थ्रू नोज का मतलब एक्सरसाइज के दौरान हम हवा को नाक के जरिए कितने अंदर लेके जाते हैं? यह 50 लीटर। द कार्डिक आउटपुट फुटबॉलर ड्यूरिंग मैराथन में एक फुटबॉल का जो कार्डिक आउटपुट है वो कितना होता है? वो होता है 38 लीटर। ड्यूरिंग रेस्ट एयर इज टेकन इन बॉडी पर मिनट, जब एक इंसान रेस्ट में होता है तो हर मिनट में हवा जो है वो कितनी अपने अंदर लेके जाता है? वो होती है 10 लीटर। वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली तौर पे जो उसे तरतीब दी जाता है वो आपका मीन है। वेदर और नॉट, जैसा है या नहीं है, जो गिवन सोर्स है आपका वो जेन्युइन है और एडमिसिबल है, तो वो कौन सा आपका क्रिटिसिज्म हो गया? वो आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गया। विच इज़ द पोजिशनल एवरेज है वो आपका मीडियन है। रिसर्च हैज़ हेल्प्ड सपोर्ट साइंटिस्ट टू रिकॉर्ड द, रिसर्च जो है वो हेल्प करती है सपोर्ट साइंटिस्ट को क्या आप रिकॉर्ड करें किस चीज़ की? एथलेटिक पोटेंशियल की। विच इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च, इनमें से कौन सी जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं है? तो आपकी है फिलैंथ्रोपी, ये क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि ये क्वांटिटेटिव है। विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च, इसमें से कौन सी जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है? वो आपकी स्टैटिस्टिक्स है। अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन, अ पॉजिटिव जो कोरिलेशन है प्रेजेंट होती है कब? जब दो वेरिएबल मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में। द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी, द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी, इसके 1 और 2 टेल होते हैं। द सी स्क्वायर टेस्ट कैन टू सेंसिटिव इफ द सैंपल इज, सी स्क्वायर टेस्ट जो है वो सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा अगर सैंपल हो वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। द हाइपोथेसिस दैट एन एनालिस्ट इज ट्राइंग टू प्रूव, उसे जो एनालिस्ट जो है वो उसे प्रूव करना चाहता है, प्रूव करने की कोशिश करता है, तो वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड प्राइमरली विच डेटा, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है वो कौन सा डेटा प्रोवाइड करता है आपको? वो करता है क्वालिटेटिव डेटा। अनदर नेम ऑफ लिकर्ट स्केल इज, लिकर्ट स्केल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो है वो समेटिव रेटिंग स्केल है।
द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न पर्सनैलिटी थ्योरी इज़, मॉडर्न पर्सनैलिटी थ्योरी का जो है वो फाउंडर कौन है, ये फादर कौन है, वो है गॉर्डन अल्पोर्ट। इंस्टिंक्ट थ्योरी इज द अदर नेम ऑफ, इंस्टिंक्ट थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो लॉरेंस थ्योरी है। द टिपिकल जॉब टाइटल यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इज, टिपिकल जो जॉब टाइटल है स्पोर्ट्स मेडिसिन में वो क्या कहलाता है, एथलेटिक ट्रेनर। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर इज, मेन पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर की, मैनेजिंग एंड प्रिवेंटिंग इंजरी। एंकल स्प्रेन मोस्टली अकर अमंग एथलीट बिटवीन द एज ऑफ, कौन सी एज में जो एंकल स्प्रेन है वो होती है ज़्यादा, वो होती है 15 से 19 साल के दरमियान। मोस्ट ऑफ कंट्यूजन आर मिल्ड इंजरीज दैट रिजॉल्व, कंट्यूजन हो गया या मिल्ड इंजरीज होगी, किसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किसे कम कर सकते हैं, आइस एंड शॉर्ट पीरियड रेस्ट, आइस पैक के ज़रिए और शॉर्ट पीरियड जो है वो उसे रेस्ट देना चाहिए। इन फिजियोथेरापी कार्डियो रिस्पायरेटरी मीन्स, इन फिजियोथेरापी में कार्डियो रिस्पायरेटरी का मतलब क्या है कि कार्डियक रिहेबिलिटेशन। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।